आपको काम करना है क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो किससे आप हेल्प लोगे? तो जो छोटी फैमिली है उनके लिए एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एक सपना रह जाता है। तो क्या वो जो छोटे कस्बे से लोग आते हैं जिन्होंने कभी एक अपना सपना सोचा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, क्या वो पूरा हो सकता है? सीखना खुद पड़ेगा किसी बिजनेस को। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, आपको काम करना है क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो किससे आप हेल्प लोगे? आप विदेश में अगर $400 का कोई माल मिल रहा है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा आपको क्या पता? कैसे पता करोगे आप? चलिए बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार आपका। राहुल जी। देखिए, आप सब बहुत सारी चीज, मैं कह रहा हूं आप छोटी फैमिली से हो, मैं भी एक छोटी फैमिली से आया था, मैंने भी आज अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करा। देखिए, कई मेंबर्स होते हैं मिडिल क्लास से, कई मेंबर्स होते हैं छोटी फैमिली से जैसे मैं था, और कई मेंबर्स होते हैं बड़ी फैमिली से। बड़ी फैमिली वालों के पास तो पैसा होता है, वो फटाक से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर लेते हैं। तो जो छोटी फैमिली है उनके लिए एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एक सपना रह जाता है। तो सपना कैसे पूरा होगा वो आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप एक्चुअल में काम को करना चाह रहे हो तो एक पेन और एक नोटबुक ले लो, ताकि उस पॉइंट को आप लिख सको जो सर आज आपको पूरा समझाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, हमारे साथ जो है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर हैं, जिनके पास 49 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और हम तो सोचते हैं बाहर जाने की, और सर 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, 7 से 8 पासपोर्ट सर के पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, तो वो सर से पूरी जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर, लोगों का सपना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने का, तो क्या वो जो छोटे कस्बे से लोग आते हैं जिन्होंने कभी एक अपना सपना सोचा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, क्या वो पूरा हो सकता है? बिल्कुल राहुल जी, मैं कहूँगा कि ये जो बिजनेस है, ये जो लाइफ है, और इसमें बिल्कुल वो कर सकते हैं जो आपने अभी कहा। पैसे वाले तुरंत एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ मेरा आपसे थोड़ा सा मतभेद है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पैसे वाला बिना नॉलेज के नहीं कर सकता, और इस काम में 10 लाख रुपए महीने वाला मैनेजर भी उनको नया काम नहीं करा सकता। तो ये खुद ही सीखना पड़ता है। अगर आप खुद नहीं जानते हैं, चाहे आप पैसे वाले हैं या बिना पैसे या कम पैसे वाले हैं, सीखना खुद पड़ेगा किसी बिजनेस को, तब आप अपने मैनेजर से सहायता ले सकते हैं। तो ये सोचना कि पैसे वाला तुरंत बिजनेस कर सकता है, पैसे वाले ही हमारे पास आते हैं सर। मेन समस्या पता है क्या आती है? छोटे कस्बों में और छोटे, देखिए, एक्सपोर्ट लोग करना चाहते हैं, इंपोर्ट लोग करना चाहते हैं, बट कहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आता है, सबसे बड़ा इशू आता है कि जो वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो बड़ी कंपनीज उनसे लेती हैं, और उसको जो आइटम 20 रुपए की, 50 रुपए की खरीदती हैं, वो $100 की बेचती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद छोटे कस्बे और बड़े कस्बे में कोई अंतर नहीं रह गया। ओके। सब जगह सेम इंफॉर्मेशन मिलती है। थोड़ा सा ये हो सकता है बहुत छोटा है, मान लिया कोई फॉरेन बैंक वहाँ नहीं है, तो 100 किलोमीटर दूर होगा, 50 किलोमीटर, और बाकी सारा एक बार जाना होगा मुश्किल से अकाउंट खोलने, बाकी सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है वो छोटे कस्बे से या बड़े कस्बे। फर्क केवल इस बात का पड़ता है कि क्या वो रियल में करना चाहता है, क्या वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाया जो उसे एक्चुअल में सिखा सकता है। ऐसा ना हो सो कॉल्ड कोर्सेज के चक्कर में फंस जाए। नहीं, फंसना नहीं कहलाते। कोर्सेज में भी कुछ ना कुछ सीखेगा, लेकिन वो शुरू नहीं करा पाते। हाँ, शुरू नहीं करा पाते। वो वहां से भी सीखेगा कोई, ऐसी बात सर पर क्या होता है, देखिए, जो मैं आपको बताऊं, आपसे पहले मैंने भी कई जगह से कोर्स लिए थे, सीखा था, समझा था, बट सो कॉल्ड क्या होता है, जब तक आप फील्ड पे नहीं उतरते, जो आपकी फोन की नॉलेज होती है और एक्चुअल में जब तक आप फील्ड पे नहीं उतरते, वो नॉलेज में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर जरूरी तो नहीं आप हमारी वीडियो तक पहुंच पाए कोई आदमी। हाँ, तो इसलिए जो उसने कहीं भी सीख लिया वो ठीक है, और कोई सीखने के बाद हमारी वीडियो देख रहा है तो वो भी ठीक है कि वो उसका काम आ जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। लेकिन कैसे काम को शुरू करना है, स्टार्टअप कैसे करना है, जीरो से कैसे करना है, आइस ब्रेक कैसे करना है, वो स्टार्टअप इंडिया कराता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है सर आपकी नॉलेज में जो कम लागत में भी स्टार्ट करें? देखिए, ऐसे तो बहुत से प्रोडक्ट हो सकते हैं,
आप हैंडीक्राफ्ट है उसको भेजना शुरू कर दें। बट सर ऐसा भी बताइएगा जिसमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो। अब हैंडीक्राफ्ट के आइटम में तो नॉलेज कहने भी की चाहिए। बात है वो, लेकिन वो आसान नहीं है। कौन आदमी ऐसा है जो आपसे 10,000 का कोई हैंडीक्राफ्ट खरीदे? वो तो पर्सनल हो सकता है। बिल्कुल। आपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, किसी अमेरिका वाले ने देख लिया और आपको ऑर्डर कर दिया, वो कोई एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब है जो बिजनेस के तरीके से हो। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी नॉलेज में एक बिजनेस है, वो है मेटल स्क्रैप इंपोर्ट। मेटल स्क्रैप इंपोर्ट, बट ये तो सर थोड़ा बजट ज्यादा हो जाता है इसका, मेटल स्क्रैप का। आपकी बहुत सारी 8-9 लाख में हो जाता है। बट सर जिसका बजट ही बहुत कम है, मैंने जैसे आजकल जो हमारी ऑडियंस है वो छोटे कस्बे से है, और जैसे मेरठ वगैरह में बहुत सारे छोटे कस्बे हैं, वहां से लोग आते हैं, और यूपी में बहुत सारे कस्बे हैं, वहां से लोग आते हैं, हरियाणा की बात करें वहां से लोग आते हैं, और अगर हम आपके मुंबई की बात करें वहां पे छोटे कस्बे हैं, वहां से लोग आते हैं। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए सर। देखिए स्क्रैप को तो आप बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट हो पाए और कम बजट में हो या प्रॉफिट अच्छा हो। उससे भी कम। उससे भी कम तो मैं ये कहूँगा कि वो गत्ते का काम कर सकते हैं। गत्ते का काम। अब देखिए जैसे यही है, ये बच्चे, आपके बच्चे का मैं इसको फाड़ देता हाँ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये पैकिंग थी, और ये जो अब ये कहाँ फेंकेगा, ये बाहर कूड़े में बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसको हम कचरे में ना फेंक के, इसको हम जैसे ये तो हमारे घर में थोड़ा सा निकला, लेकिन जो दुकानें हैं वहाँ बहुत गत्ता निकलता है। बिल्कुल। तो वो गत्ता सिमट के, क्योंकि इसका जो बेस है वो पेपर है, बिल्कुल। और पेपर की पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज, क्योंकि ये पेड़ से बनता है। सही बात है सर। तो ये जो है, जो दूसरी कंपनीज हैं जो गत्ता बनाने वाली, वो गत्ते को यूज कर लेती है, ओके। इसको रिसाइकिल कर लेती है। बट सर गत्ते की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए उसकी डिमांड ज्यादा है और वो निकलता भी बहुत है। तो मैं कहूँगा जैसे आपने कहा और कम लागत वाला, बिल्कुल। तो ये काम कर सकते हैं। कितने से स्टार्ट हो जाता है बेसिकली? देखिए इसके भी दो तरीके हैं। एक तो आप इसको लोकल कर सकते हैं। ओके। हाँ लोकल में सर पता है क्या, लोकल में सबसे बड़ी मैं आपको मुसीबत बताऊं, मतलब हर जगह गत्ते गत्ते वाले बैठे हैं और इतना ज्यादा वो है। तब मैं ये कहूँगा राहुल जी, देखिए अगर लागत कम है तो आपको लोकल कंपटीशन में आना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आना पड़ेगा अगर लागत कम है, लेकिन प्रॉफिट भी तो बहुत है। जरा सी भाग दौड़ से आप डेली टर्नओवर कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी है स्टार्टअप इंडिया, तो इसका इंपोर्ट भी बहुत कम पैसों में हो जाता है। कितने से स्टार्ट है? 2-3 लाख रुपए में आराम से एक कंटेनर, पूरा कंटेनर। अच्छा। आ जाता कितने फुट का सर? 20 फीट का कंटेनर। और इजीली हो जाता है वो अब आपने कहा है तो मैंने कहा है इजीली हो जाता है। इजी तो उसके लिए है जो सीख कर करना चाहता है। जो सीखना ही नहीं चाहता है उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे टेक्निकल टर्म्स ही नहीं पता होगी सर। अगर जैसे गत्ता है, मैं कह रहा हूँ $200 का आपको मिल रहा है, $100 का मिल रहा है, अमेरिका में $100 रेट है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा आपको पता ही नहीं। उसमें ड्यूटीज क्या लगेंगी, टैक्सेशन क्या लगेगी, उसमें क्या कन्वर्सेशन रेट क्या लगेगा, जानकारी है, लेकिन वो थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ा अहम रोल होता है। और इसमें सर मार्जिन कितना रहता है अगर गत्ते बिजनेस में देखें? देखो 3 लाख से काम चालू होता है, ये तो आपने बता दिया, ठीक है, बट इसमें मार्जिन कितना रहता है? देखिए मार्जिन का कोई नियम नहीं है। अगर आप अच्छे बाइंग कर रहे हैं तो 5, 10, 15, 20% भी मार्जिन निकल आता है। और अगर आपकी बाइंग गलत है, आपको आता ही नहीं है, ना खरीदना आता है ना बेचना आता है, तो 0 मार्जिन होगा।